क्लास 8 में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे लेसन 8 जीवन में हास्य विनोद का महत्व। हास्य माने हुआ हंसी और विनोद मतलब होता है मजाक। यानी जीवन में हंसी मजाक का क्या महत्व है, लेखक ने इस पर प्रकाश डाला है, इसके बारे में हमें जानकारी दी है। तो आइए देखते हैं पाठ में क्या है। प्रस्तुत लेख वचनदेव कुमार द्वारा रचित है। इस लेख के माध्यम से उन्होंने मनुष्य को जीवन में सदैव हंसते रहने के लिए प्रेरित किया है। लेखक के अनुसार सुख दुख जीवन के दो पहलू हैं। दुख में मनुष्य को निराश होने की अपेक्षा उसे प्रेरणा लेकर निरंतर अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर रहना चाहिए। यदि हम अपनी मुश्किलों पर हंसना सीख लें तो हम जीवन के सच्चे अधिकारी बन सकते हैं। इसी विषय को लेखक ने अनेक हास्य उदाहरणों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया है। लेखक का कहना है कि जीवन में सुख दुख आते ही रहते हैं। ये दोनों ही जीवन के अनिवार्य अंग हैं, यानी आवश्यक अंग हैं। तो जिस तरह हम सुख को हंसकर बिताते हैं, हमें दुख में भी हंसने का प्रयास करना चाहिए और उससे प्रेरणा लेकर अपने जीवन के लक्ष्य पर आगे बढ़ना चाहिए। इसी चीज़ को लेखक ने कई उदाहरण के द्वारा इस पाठ में हमें बताया है। चलिए हम देखते हैं क्या क्या लेखक ने बताया हमें। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाए यदि उसमें हास्य विनोद न हो। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। चिंताओं के पुलिंदों को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। कविता केवल हृदय का उद्गार है, किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। विनोद एक प्रकार की पुष्टि है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तनी सिराओं में मकरध्वज की सी उष्मा आ जाती है। गांधी जी ने कहा है कि यदि मुझ में विनोद का भाव न होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। संतों ने भी कहा है, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। बच्चों, लेखक ने बताया है कि हंसी मजाक से हमारा मन तो प्रसन्न होता ही है। मन प्रसन्न होने की वजह से हम स्वस्थ भी रहते हैं। यदि हमें जीना है तो दुख में भी हंसना सीखना चाहिए। यह हंसी जो है ये पुष्टि यानी विटामिन का काम करती है। मकरध्वज भी एक दवा का नाम है जिससे उष्मा यानी गर्मी मिलती है, यानी शक्ति मिलती है। तो हंसी मजाक को लेखक ने औषधि, अचूक नहीं चुकने वाली दवा कहा है और मकरध्वज कहा है, पुष्टि कहा है। और गांधी जी ने भी इसके बारे में कहा है कि अगर हंसी विनोद का यानी मजाक का भाव नहीं होता तो मैं बहुत पहले का आत्महत्या कर लेता। यानी जीने के लिए हंसी मजाक होना बहुत ही जरूरी है। आगे, वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर तो चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए, उसे क्या अधिकार है कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डाले। सुप्रसिद्ध जापानी कवि नागुची ने भगवान से वरदान मांगा था,
जब जीवन के किनारे की हरियाली सूख गई हो, चिड़ियों की चहक मूक हो गई हो, सूर्य को ग्रहण लग गया हो, मेरे मित्र एवं साथी मुझे कांटों में अकेला छोड़कर कतरा गए हों और आकाश का सारा क्रोध मेरे भाग्य पर बरसने वाला हो, तब हे भगवान तुम मुझ पर इतनी कृपा करना कि मेरे होठों पर हंसी की एक उजली लकीर खींच जाए। ये जापानी कवि ने वरदान मांगा था ईश्वर से कि लाख दुख हो, चारों तरफ अंधेरा हो गया हो, सबने साथ छोड़ दिया हो, फिर भी मेरे चेहरे से हंसी नहीं जाए। हे प्रभु मुझे ऐसा वरदान दीजिए। आगे, हास्य और उल्लास का नाम ही जवानी है। उसे हम कभी युवा नहीं कहेंगे जिसके चेहरे पर हर वक्त 12 बजे हो मुहर्रमी गम छाया रहता हो। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा है कि हंसी की पृष्ठभूमि पर ही जवानी के फूल खिलते हैं। जिंदगी हास्य और विनोद के बिना अपनी जिंदादिली खो देती है। हंसमुख व्यक्ति वह फव्वारा है जिसके शीतल छींटे आसपास के व्यक्तियों के मन को प्रफुल्लित करते रहते हैं। व्यक्तिक जीवन की सफलता के अनेक रहस्यों में एक रहस्य हंसमुख स्वभाव का होना भी है। किसी साक्षात्कार में वह व्यक्ति आसानी से चुन लिया जाता है जिसके होठों पर मुस्कान की दुधिया रेखाएं अटखेलियां करती रहती हैं। पाश्चात्य देशों में बिना मुस्कुराहट के अभिवादन अशिष्टता की निशानी मानी जाती है। लेखक का कहना है कि हंसी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। इससे साक्षात्कार यानी इंटरव्यू हुआ, इंटरव्यू में जाने पर जो हंसमुख रहता है उसे आसानी से चुन लिया जाता है। और दूसरे देशों में तो, पश्चिमी देशों में तो मुस्कुराहट के बिना अभिवादन अशिष्टता मानी जाती है, यानी खराब माना जाता है। मुस्कुराकर ही हाथ मिलते हैं, वहाँ गले लगाते हैं। किसी के चेहरे पर अगर मुहर्रम यानी मुहर्रम का त्यौहार गम का होता है तो कहते हैं लेखक कि अगर मुहर्रमी छाया हो यानी गम छाया हो तो उससे कोई मिलना बच्चों पसंद नहीं करता है। उसके विपरीत जो हंसमुख है उसे सभी मिलना पसंद करते हैं। बहुत अच्छा आदमी है, उससे मिलकर मन खुश हो जाता है। और हमेशा चेहरा लटकाए हुए आदमी के साथ कोई मिलना पसंद नहीं करता है। तो आगे देखें, किसी सुविज्ञ अनुभवी ने ठीक ही कहा है कि जो हंस सकता है वह मित्र बनाने योग्य है और उस पर विश्वास पूर्वक निर्भर किया जा सकता है, किंतु जो हंसता नहीं वह स्वयं दुखी है, अतः वो खतरनाक भी है, क्योंकि शायद वह दूसरों को भी दुखी देखना चाहता हो। वही जो मैंने अभी कहा कि हंसने वाला व्यक्ति से ही सभी मिलना जुलना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। और जो नहीं हंसता है उसे कोई मिलना भी पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि लोग उससे बचते हैं, बच्चों कतरा कर निकल जाते हैं कि आ रही है अपना दुखड़ा सुनाने की लटका मुँह लेकर, मूड खराब कर देता है, तो कोई मिलना भी पसंद नहीं करता है। तो आगे, हंसना एक नियामत है और जो इससे वंचित है वह दया का पात्र है। समाज में बहुत सा खून खराबा और झगड़ा फसाद इसलिए होता है कि हम में प्राय हास्य प्रियता का अभाव होता है। जहाँ खुलकर हंसने की जरूरत होती है वहाँ हम भ्रिकुटी तान कर डंडा लेकर पिल पड़ते हैं। छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा और सम्मान का प्रश्न बना लेते हैं। हाल ही की घटना है, आगे बस खड़ी होने के कारण पीछे की बस का ड्राइवर बाजाबता हाथ दिखाकर अपनी बस को निकालने लगा। इतने पीछे से आने वाली कार के ड्राइवर ने निकल जाना चाहा। जरा सी जल्दी के कारण उसकी कार में खरोंच आ गई। अपनी कार को रोककर वो बस ड्राइवर से झगड़ने को आमादा हो गया। बस ड्राइवर ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई साहब आप जल्दी में थे और अपनी कार भगा ले जाना चाहते थे। अब आपकी कार की दुम में खरोंच आ गई तो मेरा क्या कसूर? यदि आप अपनी कार सकुशल निकाल ले जाते तो तेज चलाने के गौरव के अधिकारी बनते। इस पर बस के यात्री हंस पड़े और वह बेचारा अपना सा
मुंह लेकर चला गया। प्राय हम जल्दी के कारण दूसरों से टकरा जाते हैं और झगड़ा करने लगते हैं। लेकिन आपने कभी ऐसे जल्दबाज विवेकी को भी देखा होगा जो सहज मुस्कान के साथ कहता है कि महाशय, यदि इसमें मेरी गलती थी तो क्षमा करें, और यदि आप गलती पर थे तो कोई बात नहीं। मुस्कान के साथ अपनी गलती स्वीकार करना भी एक कला है जो सभी कलाओं की भांति अभ्यास से आती है। यानी अगर गलती हमसे हो भी गई बच्चों, उसमें भी हमें मुस्कुराकर काम लेना चाहिए और स्वीकार कर लेनी चाहिए मुस्कुराकर कि हमने गलती की है, भले भूल में हो गई हो हमसे या जैसे हुई, लेकिन हमने गलती की है। वृंदावन में एक ऐसे संत के दर्शन हुए जो हास्य विनोद के कारण 60 साल के होने पर भी 30 वर्ष से अधिक के नहीं लगते थे। उन्होंने बताया, चिंता से मेरा क्या वास्ता, ठहाका मारकर हंसता हूँ और जो कुछ मिलता है खाता हूँ। यदि भोजन नहीं भी मिले कोई परवाह नहीं। जब इतना अलमस्त रहता हूँ तो जवानी मुझसे कैसे रूठ सकती है। हंसना ही हमारी ताकत है। तुम सब भी हंसो और चिंता की लपटों से दूर रहो। चिर तरुण बने रहो। चिर यानी बहुत लंबा या पुराना भी होता है, तरुण यानी जवान, यानी बहुत पुराने समय तक, यानी बहुत अधिक दिन तक जवान बने रहोगे। हंसमुख व्यक्ति को देखकर यह धारणा बनती है कि उसके मन में कोई गांठ नहीं, कोई उलझन नहीं है। हंसता हुआ चेहरा ऐसा दर्पण है जिस पर मन की स्वच्छ भावनाएं प्रतिबिंबित होती हैं। ऐसे व्यक्ति के मित्र भी आसानी से बन जाते हैं। एक विक्रेता की मोहक मुस्कान वह काम कर जाती है जो किसी जेब कतरे की कैंची भी नहीं कर पाती। एक हंसमुख डॉक्टर को देखकर आधी बीमारी भाग जाती है। एक सहज प्रसन्न शिक्षक की कक्षा में कभी उदासी की घटा नहीं छाती। एक हंसमुख विनोद प्रिय नेता के पीछे अनुगामियों की कतार जुट जाती है। यानी अनुगामियों यानी पीछे चलने वाले, उनके साथ चलने वाले यानी उनके शिष्य हो गए, पार्टी के उनके लोग हो गए, जो नेता के पीछे पार्टी में शामिल हो जाते हैं। बच्चों धन्यवाद। आज इतना ही। लेखक का कहना है कि मुस्कान बहुत कुछ असंभव को संभव भी बना लेती है। एक विक्रेता यानी एक जो दुकानदार है, कुछ बेचने वाला है, वह यदि मुस्कुराकर बोलता है तो उसकी दुकान में सभी जाते हैं। इसकी अपेक्षा वह हमेशा मुंह लटकाए रहता है तो नहीं जाते हैं। हम लोग भी ऐसा प्राय करते हैं कि वह उसकी दुकान में नहीं जाएंगे, वो मुंह लटकाए रहता है, पैसा देना तो दूसरे की दुकान में जाएंगे। और मुस्कुराने वाले विक्रेता मुस्कुराकर पूछता है, आइए आइए क्या लीजिएगा, नहीं भी लेना है तो हम चले जाते हैं। उसी तरह एक हंसमुख डॉक्टर को देखकर रोगी खुश हो जाता है, उसकी आधी बीमारी लगता है कि पहले ही अच्छी हो गई है। और एक शिक्षक भी जो प्रसन्नचित्त रहते हैं, उनके छात्र में भी कभी उदासी नहीं छाती है। छात्र भी उनसे खुश रहते हैं, उनकी क्लास में जाने से डरते नहीं हैं, कतराते नहीं हैं। धन्यवाद। और हम अगले दिन पढ़ेंगे, आप भी पढ़िए और इसका शब्दार्थ जरूर याद कर लीजिए।